नमस्कार साथियों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। और आज अपने पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण आयोग हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और छोटी सी अप्रोच के साथ हम जितने भी आयोग अपने हैं और सीटी को मद्दे नजर रखते जो 11 तारीख को एग्जाम होने वाला है उसको मद्दे नजर रखते अपने आयोग को देख लेंगे। कल मैंने महत्वपूर्ण जो फैक्ट थे उनके बारे में चर्चा कर ली थी, जो क्लास थी उस पर डाली थी, देख लेना एक बार उनको, क्योंकि लगभग आपको जो 11 तारीख का फरवरी में एग्जाम 11 फरवरी को है उसमें आपको सीईटी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जीके वो आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए आज हम बात करेंगे जो महत्वपूर्ण आयोग कौन कौन से हैं, यानी कहां से प्रश्न पूछेगा उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आज की क्लास का जो हमारा सबसे पहला आयोग रहेगा वो रहेगा राज्य महिला आयोग। कौन सा आयोग? राज्य महिला आयोग। इस महिला आयोग से प्रश्न कहां से बनेंगे उन पर हम आज चर्चा करेंगे और अच्छी तरीके से एक बार इनको पढ़कर छोड़ देंगे ताकि किसी भी प्रकार की हमें एग्जाम के अंदर समस्या ना आए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं राज्य महिला आयोग। प्रश्न बनेगा राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया। राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया, तब हमें याद में रखना है कब किया गया, 15 मई 1999 को। किस आयोग का? राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? 15 मई 1999। मुख्यालय पूछा गया, मुख्यालय कहां पर है भी राज्य महिला आयोग का, तो हमें याद में रखना है कहां है, जयपुर में। राज्य महिला आयोग का मुख्यालय कहां है? जयपुर के अंदर है। फिर हम बात करेंगे अध्यक्ष, यानी कि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अध्यक्ष अब की बार पूछा गया था, राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष पूछा गया था, ठीक है। हो सकता है कि अगर 11 फरवरी वाले एग्जाम में भी आपसे अध्यक्ष पूछ सकता है, तो हमें याद में रखना है राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष देखने हैं। प्रश्न बनेगा राज्य महिला आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। प्रथम पूछ सकता है और वर्तमान में पूछ सकता है, हमें याद में रखना है वर्तमान में कौन है, रेहाना रियाज चिश्ती। वर्तमान में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेहाना रियाज चिश्ती। और सबसे पहले कौन थे, तब हमें याद रखना है कांता कथूरिया। कौन याद रखना है? कांता कथूरिया राज्य महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, बल्कि वर्तमान में कौन है? रेहाना रियाज चिश्ती है। फिर हम बात करें दूसरे आयोग, दूसरा आयोग हमारा रहता है राज्य वित्त आयोग। कौन सा आयोग? राज्य वित्त आयोग। छोटी सी अप्रोच के साथ, यानी अपने गठन मुख्यालय इसी आधार पर देखना है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि राज्य वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों बाद किया जाता है, तो ध्यान में रखना प्रत्येक 5 वर्ष के बाद। कितने वर्षों के बाद? प्रत्येक 5 वर्षों के बाद अपने राज्य आयोग का क्या किया जाता है? पुनः गठन किया जाता है। मुख्यालय पूछे तब हमें याद में रखना है कहां पर है मुख्यालय? जयपुर में है। राज्य महिला आयोग का भी मुख्यालय कहां है? जयपुर में है। राज्य वित्त आयोग का मुख्यालय भी कहां है? जयपुर के अंदर ही है। प्रश्न बनेगा अध्यक्ष, तब हमें याद में रखना है, ये देखो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहां से प्रश्न आपका पूछा गया था कि बार प्रथम अध्यक्ष पूछ ले, तब हमें ध्यान रखने कौन है? के गोयल, यानी कृष्ण कुमार गोयल। कौन है? के गोयल। अगर प्रश्न आ जाए वर्तमान अध्यक्ष कौन है किसके? राज्य वित्त आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तब हमें याद में रखना है प्रद्युम्न सिंह। कौन है? प्रद्युम्न सिंह। और प्रथम कौन है? के गोयल, कृष्ण कुमार गोयल। फिर हम बात करेंगे तीसरा जो हमारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। गुरुजी इसे भी याद रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा वो देखो। प्रश्न आए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, गठन पूछेगा कहां है, मुख्यालय पूछ सकता है कहां है, तब हमें याद में रखना है गठन कहां किया गया था? अजमेर के अंदर किया गया था। मुख्यालय कहां है इसका? सबसे पहले जो मुख्यालय था, यानी पहले मुख्यालय कहां था? पहले मुख्यालय तो इसका था जयपुर के अंदर, पर अब वर्तमान में कहां है इसका मुख्यालय? वर्तमान में हमें याद में रखना है कहां है? अजमेर के अंदर। बल्कि राज्य वित्त आयोग का मुख्यालय कहां है? जयपुर में था। और राज्य महिला आयोग का मुख्यालय कहां है? ये भी जयपुर में था। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा इसका सबसे पहले जब गठन किया गया उस समय तो मुख्यालय इसका भी कहां था? जयपुर के अंदर था, लेकिन बाद में इसका स्थानांतरण कर दिया गया कहां पर? अजमेर में। तो अब आपसे प्रश्न पूछ ले राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का वर्तमान में मुख्यालय कहां है, तो वर्तमान में मुख्यालय कहां है आपका? अजमेर के अंदर। कुल सदस्य पूछ सकता है कितने, यानी कि यहां से प्रश्न बहुत बार पूछा गया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो हमें याद में रखना है कितने सदस्य हैं? 36 सदस्य। इसको याद ही रखना है क्योंकि हम जब 10वीं क्लास के एग्जाम देने जाते हैं, जो 10वीं क्लास का एग्जाम होता है, तब उसमें ये मान्यता रखी जाती है कि हमें पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए। कितने नंबर चाहिए? 33 नंबर चाहिए। 33 नंबर चाहिए, पर यानी कि तुक्का ताका नकल मार के हमारा कितना बन गया? 36 नंबर बन गया। तो कुल सदस्य कितने? 36।
अब हमसे पूछेगा अध्यक्ष कौन है, तब हमें याद में रखना है अध्यक्ष कौन है, गौरव अग्रवाल। अध्यक्ष कौन है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के, तो वो हो जाएंगे कौन, गौरव अग्रवाल। प्रश्न पूछ सकता है मुख्यालय, तब हमें याद में रखना पहले तो कहां था राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय जयपुर के अंदर, लेकिन वर्तमान में कहां है, वर्तमान में ये मुख्यालय आ चुका है अजमेर। फिर हम बात करें नेक्स्ट आपके आयोगों की, तो एक आयोग आता है राजस्व मंडल। कौन सा, राजस्थान राजस्व मंडल। स्थापना पूछेगा हमसे, तब हमें याद में रखनी है स्थापना कहां की गई, 1949 में जयपुर में। कहां की गई स्थापना, 1949 में जयपुर में। मुख्यालय बहुत बार पूछा गया कि 1949 में तो मुख्यालय, प्रथम मुख्यालय पूछे ना राजस्थान राजस्व मंडल का, तब हमें याद में रखना प्रथम मुख्यालय तो कहां है, जयपुर के अंदर है। राजस्थान राजस्व मंडल का प्रथम मुख्यालय तो कहां था, 1949 में तो जयपुर के अंदर। लेकिन वर्तमान में कहां है, ये प्रश्न यहां से बनेगा आपका, वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां है, तब हमें याद रखना है वर्तमान में इसका मुख्यालय अजमेर के अंदर है। अजमेर में कब स्थानांतरित किया गया, 1958 में। ठीक है, प्रश्न यहां से घुमाकर पूछेगा आपको, राजस्थान राजस्व मंडल का 1949 में मुख्यालय था, तो याद में रखना है अपने को जयपुर। 1958 के अंदर प्रश्न आ जाए तो 1958 में हमें याद रखना है कौन सा, अजमेर। प्रश्न किसी हालात के अंदर गलत नहीं करना है हमें, ठीक है। अध्यक्ष कौन है, तब हमें याद में रखना है अध्यक्ष याद रखने की छोटी सी फंडे के साथ, देखो राज, ये विभाग कौन सा है, राजस्व। राजस्व यानी जिसके पास पैसे का लेखा जोखा होता है, राजस्व विभाग। जिसके पास पैसा होगा वही क्या करेगा, राज करेगा ना। तो अध्यक्ष हमें याद रखिए राजेश्वर सिंह। अध्यक्ष कौन होगा, राजस्थान राजस्व मंडल का अध्यक्ष कौन है, राजेश्वर सिंह। फिर हम बात करें 5 नंबर पर हमारा जो आयोग बैठता है वो बैठता है राजस्थान सचिवालय आयोग। कौन सा आयोग, राजस्थान सचिवालय आयोग। स्थापना पूछे, स्थापना 1949 में, स्थापना 1949 में। मेन यानी कि हेड जो होता है वो कौन होता है, उसको मुख्य सचिव कहते हैं। राजस्थान सचिवालय का मुख्य कौन होता है, तब हमें याद रखना है मुख्य सचिव होता है, उसको अपने क्या कहेंगे, राजस्थान सचिवालय का मुख्य कह सकते हैं। वर्तमान में कौन है, तो हमें याद रखना वर्तमान में कौन है, उषा शर्मा है। हाल ही के अंदर काफी चर्चित प्रश्न पूछे जा रहे हैं उषा शर्मा से संबंधित, तो याद में रखनी है राजस्थान सचिवालय के मुख्य सचिव वर्तमान के अंदर कौन है, तो वो याद रखिए उषा शर्मा। फिर हम बात करें राजस्थान लोक सेवा आयोग। ठीक है, सारे के सारे जितने भी प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं ना, एग्जाम वगैरह करवाती है वो कौन करवाती है, वो राजस्थान लोक सेवा आयोग करवाती है, आरपीएससी जिसको बोलते हैं। ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग। ये तो किसी हालात में ही गलत नहीं करना, इसको तो याद कर लो क्योंकि ये हमसे बार बार प्रश्न पूछती है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन 16 अगस्त 1900 यानी कि बात करें हम राजस्थान लोक सेवा आयोग के गठन करने का अध्यादेश जारी किया गया था। अध्यादेश तो कब जारी किया गया, 16 अगस्त 1949 को एक अध्यादेश जारी किया गया। उस अध्यादेश में ये लिखा गया कि एक राजस्थान लोक सेवा आयोग की क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी, जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा, सिविल परीक्षाओं की यानी भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित करेगी, वो कौन होगी, वो आपकी आरपीएससी। फिर आप देखना उसका जो अध्यादेश जारी तो किया था 16 अगस्त 1949 को, पर उसका जो प्रकाशन किया गया वो कब किया गया, 20 अगस्त 1949 को। प्रकाशन तो कब किया गया, 20 अगस्त 1949, बल्कि जारी कब किया, 16 अगस्त 1949। 4 दिन के बीच में डिफरेंस रखा गया। ठीक है, मुख्यालय कहां बनाया गया, मुख्यालय बनाया गया आपका अजमेर में। कहां बनाया गया, मुख्यालय अजमेर के अंदर। प्रश्न यहां से ये पूछेगा राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहां है, तो हमें याद में रखना है अजमेर के अंदर। कहां पर है, अजमेर में। आरपीएससी का मुख्यालय पूछ ले तो भी हमें क्या करना है, अजमेर ही करके आएंगे। अध्यक्ष पूछेंगे तब हमें याद में रखना आरपीएससी के अध्यक्ष सर्वप्रथम किसे बनाया गया था, एस के घोष को। सर्वप्रथम कौन थे, एस के घोष। वर्तमान में पूछेगा, वर्तमान में हमें याद रखने हैं, वर्तमान के अंदर कौन है, संजय कुमार है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, संजय कुमार। फिर हम बात करें राज्य मानवाधिकार आयोग। लास्ट एंड फाइनल है, यानी कि 7 छोटे-छोटे आपको आयोग करवाए हैं सीईटी को मद्देनजर रखते हुए, इसमें से प्रश्न आने की पूरी संभावना रहेगी। राज्य मानवाधिकार आयोग मुख्यालय पूछेगा आपसे, कहां याद रखना है, जयपुर के अंदर। मुख्यालय कहां है, जयपुर में। और स्थापना 18 जनवरी 1999 को। स्थापना कब की, 18 जनवरी 1999 को। कार्य कब प्रारंभ किया गया, ये दोनों आयोग आपको ध्यान में रखने हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग भी ध्यान में रखना है और राज्य मानवाधिकार आयोग भी ध्यान में रखना है, क्योंकि ये तो 16 अगस्त 1949 को तो इसके लिए एक अध्यादेश जारी किया था राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए, बल्कि उसका प्रकाशन कब किया गया, 20 अगस्त 1949 को। ठीक उसी प्रकार राज्य मानवाधिकार आयोग पर हम बात करते हैं, किसकी, राज्य मानवाधिकार आयोग, जिसका मुख्यालय तो कहां था, जयपुर में।
स्थापना या गठन की हम बात करें, गठन तो 18 जनवरी 1999 को कर दिया गया था। 18 जनवरी 1999 को तो उसका गठन किया गया, पर उसने कार्य करना कब प्रारंभ किया, तब हमें याद रखना है अप्रैल 2000 के अंदर राज्य मानवाधिकार आयोग ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया था। प्रश्न पूछेगा राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष किन्हें बनाया गया, तब हमें याद रखना है कांता भटनागर। किन्हें बनाया गया, कांता भटनागर। और राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और अब की बार भी लगभग आपकी संभावना है, तो याद में रखनी है गोपाल कृष्ण व्यास। राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में अध्यक्ष आपके हो जाएंगे गोपाल कृष्ण व्यास। फिर हमारे से एक प्रश्न और बनेगा, राज्य मानवाधिकार आयोग से एग्जामिनर पूछ सकता है कि मानवाधिकार दिवस तब हमें याद रखना है 10 दिसंबर। कब मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस, 10 दिसंबर को। इधर लिख देता हूं, नोट कर लेना इसको। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। एक बार इनको थोड़ा सा स्पीड के साथ अपने वापस दोहरा लेते हैं। राज्य महिला आयोग गठन 15 मई 1999 को, मुख्यालय कहां, जयपुर के अंदर। अध्यक्ष कौन है महिला आयोग के वर्तमान में, तो रेहाना रियाज चिश्ती, बल्कि प्रथम कौन थे, कांता कतूरिया। ठीक है, कतूरिया याद रख लीजिए, अपने आप याद आ जाएगा। ठीक है, कांता कतूरिया, यानी कि सबसे पहले राज्य महिला आयोग कौन थी, कांता कतूरिया। 1999 कतूरिया है, वैसे तो याद रखना है कतूरिया। ठीक है, राज्य वित्त आयोग का गठन कब किया गया, 5 वर्ष, यानी कि सॉरी गठन कितने वर्षों बाद किया जाता है, 5 वर्ष बाद। ठीक है, मुख्यालय कहां है इसका, मुख्यालय हमें याद रखना है कहां है, जयपुर के अंदर। अध्यक्ष किसे बनाया गया, प्रथम में बनाया था के गोयल। ये प्रश्न पूछा गया था। राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है, के गोयल। वर्तमान में किन्हें बनाया गया, प्रद्युम्न सिंह को। ठीक है, और उसके बाद तीसरी की हम बात करें, तीसरा हमारा आयोग आता है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। 10वीं वाली की परीक्षा बनी आई करवा है। ठीक है, 10वीं की जो एग्जाम होते हैं 10th क्लास के, वो कौन करवाती है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। सदस्य की बात करें, 10वीं पास होने के लिए हम कितने नंबर चाहिए, 33 चाहिए। हमने तुक्के ताके नकल रूप मार के कितने ले लिए, 36, यानी कि कुल सदस्य कितने, 36। ठीक है, जब 36 नंबर आ गए तब हमें क्या हुआ, गौरव महसूस हुआ। क्या हुआ, गौरव महसूस हुआ और हमें अध्यक्ष बना दिया गया, यानी कि गौरव अग्रवाल। अध्यक्ष किन्हें बनाया गया, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गौरव अग्रवाल। ठीक है, मुख्यालय जयपुर में, मुख्यालय कहां है, जयपुर में, लेकिन वर्तमान में कहां है इसका मुख्यालय, अजमेर के अंदर। कहां है, अजमेर में। फिर हम बात करें राजस्थान राजस्व मंडल, किसकी, राजस्थान राजस्व मंडल। स्थापना 1949 में। जब राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना 1949 में की गई, तब क्या हुई, जय जयकार हुई। हाँ ठीक है, राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना याद करने के लिए बता रहा हूं। वैसे 1949 में राजस्व मंडल की स्थापना की गई, तब क्या हुई, जय जय हुई, यानी कि कहां मुख्यालय रखा गया, जयपुर के अंदर। ठीक है, पर 1958 में उसका मुख्यालय कहां कर दिया गया, अजमेर के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना हुई तो पैसा आ गया खुद हमारे पास, हमने क्या करना शुरू कर दिया, राज, यानी कि राजेश्वर सिंह को क्या बनाया गया, प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। फिर हम बात करेंगे राजस्थान सचिवालय, स्थापना 1949 में। तब 1949 में मुख्य सचिव कौन है, उषा शर्मा। राजस्थान सचिवालय स्थापना, वर्तमान में जो मुख्य सचिव है वो कौन है, उषा शर्मा। फिर हम बात करें आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग। ठीक है, अगर बात करें जो अध्यादेश जारी किया गया था वो तो कब किया गया था, 16 अगस्त 1949 को। ठीक है, प्रकाशन 20 अगस्त 1949, 4 दिन के अंदर अंदर यानी कि पेपर बनाना चालू कर दिया। ठीक है, और राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एस के घोष, वर्तमान में कौन है, संजय कुमार। ठीक है जी, उसके बाद मुख्यालय पूछ सकता है हमसे, राजस्थान लोक सेवा आयोग मुख्यालय आरपीएससी का अजमेर के अंदर है। 7 नंबर पर हमारा जो आयोग आता है वो आता है राज्य मानवाधिकार आयोग। मुख्यालय पूछे, मुख्यालय हमें याद रखना है कहां है, जयपुर के अंदर है। स्थापना 18 जनवरी 1999 में, कार्य 2000 के अंदर, जी 1 साल तो लगा ही मानवाधिकार नहीं है। ठीक है, मुख्यालय जयपुर में, स्थापना 18 जनवरी 1999 और कार्य यानी कि कम से कम 1 वर्ष हमें लगा था मानवाधिकार को, 2000 अप्रैल 2000 याद रखनी है, प्रथम इन्हें ध्यान रखना, यानी कि ये तो क्या था, राज्य मानवाधिकार था। ठीक है, ये मानव का अधिकार था, इसीलिए इसको कांता भटनागर। ठीक है, ये महिला का था, महिला यानी कि कांता कतूरिया, ये ध्यान रखनी है। महिला तो क्या है, कतूरिया है, बल्कि मानव क्या है, मानव है आपका कांता भटनागर। ये याद रखना, क्योंकि यहां से दोनों के नाम सेम मिल रहे हैं। महिला तो कांता कतूरिया, कतूरिया आपके क्या है,
स्त्रीलिंग है ना, बल्कि यहाँ इधर बात करेंगे भटनागर, भटनागर आ गया पुल्लिंग। तो याद रखेंगे महिला आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम कांता कतुई, ठीक है। और मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन है? प्रथम कांता भटनागर, ठीक है। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में हमें याद रखना है गोपाल कृष्ण व्यास, ठीक है। उसके बाद एक प्रश्न और बढ़ेगा हमारा, राजस्थान मानवाधिकार आयोग सॉरी मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रख लेना मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। ये छोटे से अपने 7 आयोग के जो मेन पढ़ लिए अपने मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। इनको थोड़ा सा देखकर चले जाइए, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में मैं दिखाऊंगा एक एक प्रश्न कहां से कैसे पढ़ा था आपका, ठीक है। पढ़ना है, देखकर चले जाना। एग्जाम में एक आधा प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। मानवाधिकार आयोग जितने भी आयोग हैं उन सब में से एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जल्दी से इसको रिकॉर्ड नोट एक कॉपी पेन में लिख लेना। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की जो लिंक होगी वो नीचे डिस्क्रिप्शन में होती है प्रत्येक वीडियो की, उसमें देख लेना, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर अपने आगे शुरू।